फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जयंती की पूर्व संध्या पर बायोपिक की घोषणा। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी बोली, इतिहास को झुठलाया जा रहा है। ओमिक्रॉन से डरे मेकर्स, 83 की कमाई पर असर पड़ता देख टाल दी शाहिद की जर्सी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज के लिए कोमोबिडिटी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, सूत्र ने कहा। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। फ्रेडरिक सिनिस्टा, कोरोना को हल्के में लेना पड़ा भारी, किक बॉक्सिंग के अंडरटेकर की मौत। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया, सवारी की। केंद्र का विस्तार विकास को फिर से परिभाषित करना, टियर सेकेंड थर्ड शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, पीएम मोदी ने कहा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार राष्ट्रीय औसत दर से ज्यादा हुई। जेल में रची गई थी लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की साजिश, सूत्र ने कहा। केंद्र नीट पीजी काउंसलिंग शुरू करे, केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को जीवन में शॉर्टकट से बचने की सलाह दी। चुनावी उतार चढ़ाव अपरिहार्य है, लोगों की सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता स्थायी है, सोनिया गांधी ने कहा। पंजाब चुनाव से पहले पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल। मिटाई जा रही गंगा जमुनी संस्कृति विरासत को नष्ट नहीं होने देगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने कहा। सपा सरकार बनी तो साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट से मौत पर 5 लाख का मुआवजा, अखिलेश यादव ने कहा। पंजाब में अमन शांति के लिए मार्च निकालेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल होंगे शामिल। हाथरस और लखीमपुर जैसे कांड के बाद समर्थक बीजेपी के खिलाफ, सपा पर अमित शाह के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार। यूपी में पिछली सरकारों के दौरान माफियावाद इतना बढ़ गया है कि सभी उद्योग व्यवसाय तबाह हो गए हैं, पीएम मोदी ने कहा। पंजाब चुनाव आप ने जारी की 15 उम्मीदवारों की लिस्ट, सीएम चन्नी के सामने चरणजीत सिंह उतरे। हापुड़ में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले नोट किसी और के पकड़े जा रहे हैं और तबीयत किसी और की बिगड़ रही। दिल्ली में ग्रैब के तहत येलो अलर्ट, सिनेमा हॉल जिम बंद, मेट्रो रेस्टोरेंट 50 पीसी क्षमता पर संचालित करने के लिए। पांडिचेरी में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले, दोनों अस्पतालों में भर्ती। अफगानिस्तान में शिया समुदाय ने तालिबान से संप्रदाय को औपचारिक रूप देने, नागरिकता अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया। राजनाथ ने अनिश्चित माहौल के बीच सीमावर्ती इलाकों में विकास, कनेक्टिविटी में सुधार का आह्वान किया। बिटकॉइन में लगातार गिरावट जारी, डोज कॉइन, कार्डनो और पोल्डाडॉट में दिखी बम्पर तेजी। नेपाल में भारतीय मिशन ने विकलांगता के मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। बेरोजगारी के सवाल पर अखिलेश का योगी सरकार पर वार, मुख्यमंत्री उनके होर्डिंग क्यों नहीं लगवा देते जिनको नौकरी दी। 31 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। तालिबान ने महिलाओं को बिना हिजाब संगीत बजाने वाले विदेशी टीवी श्रृंखला पर प्रतिबंध लगाया, रिपोर्ट ने कहा। लुधियाना कोर्ट धमाका मामले में जर्मन पुलिस ने एसएफजे आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हो तभी मेरे पास आना, बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा। जगदीप धनखड़ बंगाल के दुश्मन, राज्यपाल पद के लिए हैं अयोग्य, पार्टी मुखपत्र में टीएमसी ने लिखा लेख। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन मामलों में वृद्धि के बीच सामाजिक गतिविधियों, परिवहन पर अधिक प्रतिबंध लगाया। फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल होंगे चुनाव कर्मी, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर केंद्र का चुनावी राज्यों को निर्देश। एटीएस ने योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के लोगों का नाम लेने के लिए किया था मजबूर, कोर्ट में मुकरा मालेगांव ब्लास्ट का 15वां गवाह। पंजाब में रात्रि कर्फ्यू लगाने की कोई योजना नहीं, डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने कहा। हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ बैठक के बाद मनसुख मंडाविया बोले, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद। आरएमएल में रेजिडेंस डॉक्टर की हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फेलेरो कोरोना संक्रमित संपर्क में आए लोगों को दी टेस्ट की सलाह। कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज, कोवैक्सीन और कोवैक्स के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी। केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित है, सीएम ने कहा। महाराष्ट्र में आयकर विभाग की छापेमारी। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया। अखिलेश ने पूछा, इत्र व्यापारी के पास पैसा कहां से आया? मोदी शाह का जवाब, आपका ही पैसा है।
ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की, पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के अकोला में भी कालीचरण महाराज पर एफआईआर दर्ज, महात्मा गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी। उषा भाऊ ठाकरे की जन्मशती पर शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। 20 महीने के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा 10 सालों का बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल और महंगाई में तेजी का दिख रहा असर। महाराष्ट्र में इस साल जनवरी सितंबर के दौरान जंगली जानवरों के हमले में 65 लोगों की मौत हो गई। शाहजहांपुर में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, पुलिस को बरामद हुई 700 ग्राम मार्फिन। सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ियां 15 किलो और दुनिया की सबसे छोटी 15 ग्राम घड़ियां देखने को मिली। आत्मनिर्भर भारत सच्ची स्वतंत्रता का मूल है, पीएम मोदी ने कहा। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास पर खत्म हुई रेड, 2 करोड़ और बरामद आएंगे। योगी सरकार के नाइट कर्फ्यू के फैसले पर वरुण गांधी ने उठाए सवाल, बोले ये समझ से परे है। केंद्र ने 2 नए कोविड टीके, 1 एंटीवायरल दवा को मंजूरी दी। अखिलेश यादव ने नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में खराब प्रदर्शन को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले ये है यूपी की सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग का छापा। और आइए अब जानते हैं 29 दिसंबर का क्या है इतिहास। सन 1984 में कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीता था। इस चुनाव में 28 सीटें जीतकर तेलुगु देशम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। सन 1977 में विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव बम्बई यानी अब मुंबई में खुला। सन 1983 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे। सन 1972 में कलकत्ता में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।